दोस्तों इस वीडियो का पहले पार्ट रिलीज हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक दिया, आप उसमें देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। वीडियो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस मूवी की कहानी इजिप्शियन ममी पर बेस्ड है। ये एक हॉरर और फैंटेसी वाली मूवी है। इस मूवी में कुछ साइंटिस्ट एक ऐसे गुप्त चैम्बर को खोल देते हैं जिसमें एक खतरनाक ममी बंद होती है दोस्तों, जिसको किसी फेरो ने खतरनाक सजा दी थी। अब वो सजा क्या होती है, क्यों बंद किया गया होता है, इसके लिए आपको ये मूवी को देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर वो सभी साइंटिस्ट उसको आज़ाद कर देते हैं और फिर वो ममी मौत का खेल शुरू कर देती है। अब उस ममी को कैसे हराया जाता है, उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी का नाम टेल्स ऑफ द ममी है। इस मूवी को 1998 में रिलीज़ किया गया था और आपको ये मूवी हिंदी में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये एक धमाकेदार इजिप्शियन मूवी है। इसकी स्टोरी कमाल की है और मूवी में सीन उससे भी ज़्यादा कमाल के हैं। दोस्तों ये मूवी इजिप्शियन देवी देवताओं की कहानी के आसपास घूमती है, या इसे हम फैंटेसी स्टोरी कह सकते हैं। दोस्तों इस मूवी में आयरिस का बेटा जो हॉरिस होता है, जब उसकी ताजपोशी का वक्त आता है तो उसका चाचा अपने बड़े भाई को मार देता है और हॉरिस की दोनों आँखें निकाल लेता है, जिसमें उसकी सारी शक्ति होती है और उसकी फिर शक्ति ख़त्म हो जाती है और फिर वो मिस्र पर हुकूमत करने लगता है। दोस्तों इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम बैक होता है। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की किसी तरह से मर जाती है। अब वो उसे जिंदा करने के लिए हॉरिस के पास जाता है, लेकिन हॉरिस उसकी तभी मदद कर पाएगा जब उसकी आंखों के दोनों मोती वापस मिल जाए। फिर वो लड़का और हॉरिस कैसे कैसे खतरों को पार करके अपनी शक्तियों को वापस पाता है और उसके बाद में अपने चाचा को हराकर मिस्र को वापस लेता है। दोस्तों मैंने इसकी स्टोरी थोड़ी ट्रेलर बेस पर बताई है। दोस्तों इसकी स्टोरी काफ़ी बड़ी है, आप एक बार इसको ज़रूर देखना। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये मूवी आपको पक्का पसंद आएगी। इस मूवी का नाम गॉड ऑफ इजिप्ट है। इसको IMDb की 5.4 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से, और इसको 2016 में रिलीज़ किया गया था। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इसकी रेटिंग पर मत जाना, रेटिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर मूवी है। और आपको बता दो ये आपको ऑप्शन हिंदी में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वैसे इस मूवी को हम जासूसी वाली ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि इस मूवी का नाम यंग शेरलॉक होम्स है। दोस्तों इसमें एक गुप्त इजिप्शियन समूह होता है जो कि इजिप्शियन पुरानी परंपराओं के लिए लोगों की बलि देते थे, लेकिन इसमें वो काम इतनी सावधानी से करते थे कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता था। दोस्तों जो शेरलॉक होम होता है वो कैसे इस केस को सुलझाता है। दोस्तों कुल मिलाकर अगर आपको जासूसी में इजिप्शियन ट्विस्ट चाहिए तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। इस मूवी का नाम यंग शेरलॉक होम्स है। दोस्तों इसको IMDb की 6.8 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से, और दोस्तों इस मूवी को 1985 में रिलीज़ किया गया था और ये आपको ऑफिशियल हिंदी में डब की हुई देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये भी एक गजब की एक्शन एडवेंचर से भरी हुई इजिप्शियन कहानी पर बेस्ड मूवी है। दोस्तों ये कमाल की मूवी है। इसमें एक गुलामों का समूह होता है जिन पर इजिप्शियन लोग राज करते थे। दोस्तों जो इजिप्शियन राजा होता था उसके 2 राजकुमार होते हैं, एक रामसेस और दूसरा मूसा। दोस्तों इसमें पुजारी ने भविष्यवाणी की कि जो युद्ध में दोनों राजकुमार में से एक दूसरे की जान बचाएगा वो भविष्य में राजा बनेगा। अब एक समय युद्ध में ऐसा आता है कि मूसा रामसेस की जान बचाता है, लेकिन मूसा के मन में राज्य को लेकर कोई लालच नहीं होता है। दोस्तों किसी वजह से मूसा को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर रामसेस राजा बन जाता है और वो रामसेस फिर वहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू करता है। फिर कुछ समय बाद ईश्वर मूसा को इशारा देते हैं कि जिन लोगों को छोड़कर तुम वापस आए हो उनकी रक्षा करो। मूसा फिर उसी देश में वापस जाता है। फिर राजा, मूसा और ईश्वर में किस तरह का युद्ध होता है ये आपको गजब की चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने इस मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इसकी स्टोरी काफ़ी बड़ी है, आप इसको ज़रूर देखना। इसमें बहुत ही कमाल के सीन देखने को मिलेंगे। इस मूवी का नाम एक्सोडस गॉड एंड किंग है। इस मूवी को IMDb की 6 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से, और आपको बता दूं इस मूवी को 2014 में रिलीज़ किया गया था और इसको आप ऑफिशियल हिंदी में देख सकते हैं। दोस्तों ये अब तक की सबसे बेहतरीन इजिप्शियन मम्मी की कहानी पर बेस्ड शानदार मूवी है। इसमें आपको गजब का एक्शन एडवेंचर और इसी के साथ ट्रेजर हंटिंग भी देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दो ये ऑल टाइम हिट मूवी है। दोस्तों इस मूवी में लीड रोल में ब्रेंडन फ्रेसर होते हैं, जो कि इस मूवी में लीड रोल में ओकोनेल का किरदार प्ले कर रहे होते हैं। दोस्तों आपको बता दें इसमें कुछ लोगों का समूह होता है जो एक इजिप्शियन नगरी में सोना ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो गलती से वहाँ पर एक खतरनाक मम्मी को जगा देते हैं जिसका अतीत बहुत ही खतरनाक होता है। अब वो जिंदा होकर फिर से वही दहशत फैलाता है और अपनी मरी हुई मासूका को किसी दूसरी लड़की के शरीर में जिंदा करने की कोशिश करता है।
लेकिन अब बाद में क्या होता है, वो सोना पहले किसको मिलता है और उस लड़की के साथ क्या होता है और उस मम्मी के साथ क्या होता है, उसको कैसे हराया जाता है। दोस्तों आप इसके लिए इस पार्ट को ज़रूर देखना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मूवी सबसे ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी का नाम द मम्मी है और इसको IMDb की 7.1 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से, और इसको ऑफिशियल हिंदी में डब के साथ देखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो भी खत्म नहीं है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों ये द मम्मी का सिक्वल पार्ट है और ये भी अमेजिंग पार्ट है। इसकी कहानी को थोड़ा अजीब तरीके से घुमाया जाता है। दोस्तों इसमें द ड्वेन जॉनसन रॉक भी होता है जो कि एक विलन का किरदार प्ले कर रहे होते हैं। दोस्तों इसमें एक ऐसा स्कॉर्पियन ब्रेसलेट होता है जिससे स्कॉर्पियन किंग को ढूंढा जा सकता है और जो स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उस दुनिया पर राज करेगा। दोस्तों इसी के लिए कुछ लोगों का समूह उस मम्मी को ढूंढकर फिर से जिंदा कर देते हैं जिसे पहले पार्ट में ख़त्म किया गया था। अब वो किसी तरह से वो ब्रेसलेट ओकोनेल के बेटे एलेक्स के हाथ में चिपक जाती है और उसे एक सही समय पर उस सीक्रेट पिरामिड में नहीं ले जाया गया तो उस बेटे की जान चली जाएगी। अब आप लोग देखना कि कैसे ब्रेंडन फ्रेसर उस मम्मी से लड़ता हुआ और बहुत सारे खतरों का सामना करता हुआ कैसे उस सीक्रेट पिरामिड को ढूंढता है और उस स्कॉर्पियन किंग को मारता है। दोस्तों ये भी काफ़ी अमेजिंग इजिप्शियन मूवी है। दोस्तों इस मूवी का नाम द मम्मी रिटर्न है। इसको IMDb की 6.4 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों इसको 2001 में रिलीज़ किया गया था और दोस्तों आपको बता दें इस पार्ट की डबिंग पहले पार्ट जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसे देखने में। दोस्तों ये भी द मम्मी मूवी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। वैसे हमें से पूरी तरह से इजिप्शियन स्टोरी वाली मूवी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये धमाकेदार एक्शन एडवेंचर से भरपूर है। दोस्तों इसमें सदियों पहले एक चीनी राजा होता था जो कि अपनी मौत पर काबू पाना चाहता था और उसके लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया होता है। ऐसा करने के लिए उसने एक जादूगरनी से करवाया, लेकिन वो जादूगरनी उस राजा की नीयत को जानती थी क्योंकि अगर वो अमर हो गया तो विनाश कर देगा। तो उसने उसे और उसकी सेना को एक श्राप दिया और वो सभी पत्थर में बदल जाते हैं। जब समय बीतता है तो इसको आगे ओकोनेल का बेटा एलेक्स उस मकबरे को ढूंढ लेता है, लेकिन इसमें एक समूह भी होता है जो लालच में आकर उस श्राप को तोड़ देते हैं। जब वो श्राप से मुक्त हो जाता है और वो फिर से अमर होता है, और दोस्तों इस बार तो वो अमर हो भी जाता है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज़ हरा सकती थी जिसे ब्रेंडन फ्रेसर ढूंढता है। दोस्तों अब आप देखना कि वो कैसे उसकी जो मरी हुई सेना होती है वो जिंदा हो जाती है, वो उससे ब्रेंडन फ्रेसर कैसे हराता है। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखकर काफ़ी अमेजिंग लगेंगी। दोस्तों इस मूवी का नाम द मम्मी टॉम ऑफ द ड्रैगन एम्परर है। इस मूवी को IMDb की 5.2 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 में से, और दोस्तों इसको 2008 में रिलीज़ किया गया था। और आपको बता दो ये मूवी भी आपको ऑफिशियल हिंदी में देखने को मिलेगी, तो मूवी आपको देखने में मज़ा भी आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ दोस्तों पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।